एक्सरसाइज 5.2 को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हम लोगों को पता होना चाहिए कि टर्म्स होती क्या क्या है और इनका जनरल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? जनरल फॉर्म जो फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए एन होता है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। और ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए को कहते हैं जी हम लोग फर्स्ट टर्म। और एन को क्या बोलते हैं? एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और डी को क्या कहते हैं? डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को क्या कहते हैं? डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, एक इस फॉर्मूले से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सिर्फ इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ए एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। कुछ जगह पर ए नहीं दिया है, कुछ जगह पे डी नहीं दिया है, कुछ जगह पे एन नहीं दिया है, और कुछ जगह पर ए एन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए है गिवन 7 और डी क्या है? डी है दिया हुआ 3 और एक एन दिया हुआ है 1। तो मैंने कहा था कि हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए एन में क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या होगा? ए एन की जगह ए एन, और ए की जगह 7, और एन की जगह 8 माइनस वन, और डी की जगह क्या आएगा? 3। तो ए एन आएगा 7 प्लस, ये बनेगा 7, 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 21 के बाद 28। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। तो ए एन की जो वैल्यू आई तुम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, ए एन आएगा 28। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले तो ये देखना कि गिवन क्या क्या है, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ए दिया है -18 और डी फाइंड आउट करना है, और एन दिया है 10, एन दिया है 10, और ए एन क्या दिया है? ए एन दिया है 0। और जनरल फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह वैल्यू पुट कर दो जो जो दी हुई है। ए की जगह मैं लिख रहा हूँ -18 प्लस एन की जगह, तो एन की जगह भी वैल्यू है, एन की जगह है 10 माइनस वन, और डी तो फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा? -18 को इधर लेकर आओ तो ये प्लस का 18, और ये बन गया डी, ये बन गया 10 माइनस वन 9। अब 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी, तो ये आएगा डी इज इक्वल टू ये, तो डी इज इक्वल टू 2। तो डी की जो वैल्यू हमारी है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? सबसे पहले तो गिवन में लिखना पड़ेगा। गिवन है जी हमारे पास, ए तो फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करना है, और डी दिया है -3, और क्या दिया है? एन दिया है 18, एन दिया है 18, और ए एन दिया है -5, ए एन दिया है -5। अब ए एन की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह -5, ए की जगह ए प्लस एन की जगह 18 माइनस वन, और डी की जगह आएगा -3। अब ये क्या होगा? -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17, और ये आएगा -3। ये बनेगा -5, ए -51 आ जाएगा इधर, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, और ये आएगा जी 46। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 46। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिल कर सकते हैं, तो इसकी जगह आएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है जी ए दिया है -18.9, और डी की वैल्यू है 2.5, डी की वैल्यू 2.5, और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्दर ए एन कितना है? ए एन है जी 3.6। ए एन कितना है? 3.6। अब फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। तो फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में क्या आएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिखूंगा? 3.6, और ए की जगह क्या है? -18.9 प्लस एन
-1 और डी की जगह है 2.5। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 पॉइंट ये हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 2.5 n-1। जब इसको मैं प्लस करूंगा तो देखिए 18.9 और 3.6 कितना आएगा, ये आएगा 15। 15 के बाद कैरी 1 9 12 12 के बाद ये 22.5, ये बन जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5 और ये n-1। इसको डिवाइड में ले चलो, 225 अपॉन 22.5 और ये आ गया n-1। अब ये क्या बनेगा, इसको मैं जब इससे काट दूंगा तो देखो 25 का टेबल 225 तक, ये आएगा 9 n-1 और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 9 इज इक्वल टू n-1, तो ये बनेगा 9 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आ गया 10। तो लास्ट वाले में हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a की वैल्यू दी है 3.5 और d है 0 और n है 105 और फाइंड आउट करना है an। तो an जब भी फाइंड आउट करना, मैंने कहा था अगर एक शॉर्टकट बताया था, अगर डिफरेंस क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए 0, तो an क्या होगा, an का चलो फॉर्मूले से कर लो, बाकी तो यही होगा जो a होता है वही सेम रहेगा, n-1 इंटू डी an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो an कितना आएगा 3.5 प्लस 0, an की वैल्यू क्या आएगी 3.5। तो ये जो वैल्यू हम लोग इसमें फिल कर देंगे ये आएगा 3.5। मैंने कहा था ना अगर डिफरेंस 0 तो हमेशा जो पहली वाली वैल्यू होती है वही क्या होगी, कोई भी टर्म होगी तो उसमें वही सेम वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कोई एक टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको जो 3 टर्म है ये गिवन होगी फॉर्मूले की। फॉर्मूले में देखो 1 2 3 4 टर्म है, 4 में से 3 टर्म आपको गिवन होगी और एक टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से एपी क्या दी हुई है, ये पहला पार्ट इसको कर लेते हैं। पहला इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में है दिया 10 7 4 अप टू सो ऑन। ए क्या है इसमें, ए है इसमें 10। डी फाइंड आउट, मैंने कहा था पहले ए फाइंड आउट करो, डी फाइंड आउट करो, फिर आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा -3 और फाइंड आउट क्या करना है 30th टर्म। तो 30th टर्म को कैसे लिखा जाता है, 30th टर्म को लिखा जाता है a + 29 d। तो a 30 कैसे लिखा जाएगा, ये 30 लिखा जाएगा 10 + 29 इंटू डी की जगह -3। तो a 30 इज इक्वल टू 10 - 87 - 77। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, -3 -1/2 2, 1 1। अब इसमें a क्या है, a है इसमें -3 और d क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1/2 + 3 -1, इसका अगर एलसीएम लिए तो ये बनेगा +6, तो ये बनेगा 5/2। डी भी आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है 11th टर्म। तो ए 11th को मैंने क्या कहा था कैसे लिखेंगे हम लोग, ए 11th को लिखा जाता है a + 10d। तो a 11th a की जगह क्या आएगा -3 + 10 और d की जगह क्या आएगा, d की जगह आएगा 5/2। तो इससे जब इसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, तो ये बनेगा -3 + 25। तो -3 + 25 ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 22 के इक्वल। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिल इन द बैलेंस हम लोगों को भरने हैं, क्या क्या आएगा इसकी जगह।
तो देखिए पहले क्वेश्चन में गिवन देखना है कि गिवन क्या है, कौन कौन सी टर्म गिवन है, कौन सी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं गिवन पहला वाला क्वेश्चन, तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए गिवन दैट, एक तो पहली टर्म गिवन है, पहली टर्म गिवन है तो इसको लिखते हैं ए वन लिखो चाहे ए लिखो, ये दिया है 2। और थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म है 26। तो देखिए थर्ड टर्म को और क्या लिखा जा सकता है, थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस टू डी इज इक्वल टू 26। तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो देखिए जब हम लोग a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये इसकी जगह 2 प्लस टू इंटू डी इज इक्वल टू 26। अब क्या होगा, ये बनेगा 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो ये बनेगा 2d इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू 24/2। 24/2 किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल। मैंने कहा था अगर आपको a पता है और d पता है तो कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन से नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, दूसरे नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस डी। तो सेकंड टर्म के लिए a की जगह क्या आएगा, a की जगह है 2 और d की जगह है 12। 2 प्लस 12 किसके इक्वल होता है, ये होता है 14 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 14। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड जो इसका पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखो कौन कौन सा पॉइंट दिया है, एक ये वाला पॉइंट और कौन सा पॉइंट है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। पहला डब्बा खाली है, दूसरा भरा हुआ है, दूसरे की वैल्यू दी हुई, तो इसको क्या लिखेंगे, a2 दिया है जी हमारे पास, कितना दिया है, a2 दिया है 13। और ये कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो मैं a4 लिखूंगा। तो a4 को क्या लिखेंगे, a4 की जगह है 3। a2 को क्या लिखते हैं, मैंने कहा था पहले वाली, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाता है a प्लस 1d इज इक्वल टू 13। और a4 को क्या लिखा जाता है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसकी दो टर्म बनेगी। अब यहाँ पे एक नॉलेज यूज किया जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। ये आपको हेल्प करेगा। देखो अगर आपको थर्ड चैप्टर इजीली आता है तो आप यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस के नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो हो गया जी कैंसिल। अब ये होगा 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का, ये मैंने कहा था ये वाला साइन नहीं लेते, कौन सा साइन, ये वाला साइन को कंसिडर किया जाता है। ये हो गया -2d इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा, d इज इक्वल टू 10 अपॉन -2, तो कितना आएगा, -5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आई -5। अब d की वैल्यू आ गई तो किसी भी टर्म में, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, कोई भी क्वेश्चन में डाल दो, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 13 प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, 18 के इक्वल। तो देखिए a आ गया हमारा, a आ गया है 18 और d आ गया -5। ठीक है, तो a तो पहली टर्म है, तो पहली टर्म तो हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो तीसरे के लिए लिखेंगे 18 प्लस 2 इंटू -5। तो ये बनेगा 18 माइनस 10, तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए कौन कौन से नंबर आ गए, यहाँ पे नंबर आएगा 18, 18 माइनस 5 13 और 13 माइनस 5 8। तो ये बनेगी हमारी दो टर्म जो मिसिंग थी। ठीक है ना, ये बिल्कुल मजेदार है, गेम की तरह कि भाई बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, पजल नहीं होती, पजल की तरह ही कि बीच में कौन सा पॉइंट आएगा। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में पहली टर्म गिवन है, मतलब ए दिया हुआ है, पहले ए को निकालने की जरूरत नहीं, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कौन सी दी है, फोर्थ टर्म, लेकिन पहली टर्म दी हुई है 5। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो लेकिन और कौन से नंबर पे, ये है फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे है 9 इंटू 1/2, ये बन गया 19/2। अब a4 क्या बनेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू इधर डाल दो तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो ये बनेगा जी 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, ये बन गया 19 माइनस 10/2। तो 3d इज इक्वल टू 9/2, d इज इक्वल टू होगा 9/3 इंटू 2, ये होगा 3/2। d मिल चुका है और d अगर मिल गया तो फाइंड आउट क्या करना है, a2 और a3। तो a2 क्या आएगा, a2 आएगा a प्लस डी,
तो ए की जगह क्या है, ए की जगह है 5 और डी की जगह है 3/2, ये 10, ये बन गया 13/2। और ए थ्री की जगह ए प्लस 2d, तो ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह आएगा 5, 2 × 3/2, तो ये कट गया तो ये बन गया 8। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे, एक तो आगे 13/2, 13/2 के बाद सेकंड आएगी 8, और 8 के बाद टर्म जो आएगी नेक्स्ट वन तो चलो है ही, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन कितने 1 2 3 4 4 टर्म्स आर मिसिंग, लेकिन फर्स्ट और कौन सी टर्म दी गई, ए गिवन है बस, ये अच्छा हो गया। ए अगर गिवन हो आपको, लास्ट टर्म कौन सी 1 2 3 4 5 6, तो 6th नंबर पे एक टर्म गिवन है, 6 टर्म पे कौन सी है, 6 टर्म पे 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ए की जगह -4 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू आ गया जी 10/5, तो ये आ गया 2। ए और डी अगर आपको पता, कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म आएगी ए प्लस डी, ए क्या था -4 और डी की जगह ये, तो ये क्या आएगा -2, और ए थ्री की जगह ए प्लस 2d -4 प्लस 2 × 2, ये बन गया 4, 4 प्लस -4, ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 0। नेक्स्ट ए4 में क्या होगा, ए प्लस 3d, ए की जगह -4 प्लस 3 × 2 -4 प्लस 6, तो ये आएगा प्लस का 2। फिर ए फिफ्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 4d -4 प्लस 4 × 2 8, तो ये हो गया माइनस नहीं प्लस का 4। और इजीली आप लोग, अगर आपको डी पता तो इजीली आप लोग क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये तो सब्जेक्टिव के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो डी कितना आया था, प्लस का 2, तो इसमें प्लस का 2 कर दो तो कितना आएगा, -2 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो ये थी मिसिंग टर्म्स जो हमने फाइंड आउट की। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सी टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कौन सी है 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, लेकिन उनमें से गिवन कौन कौन सी है, a2 दिया है इस बार, a2 दिया है 38 प्लस का 38, और 3 4 5 6, सिक्स नंबर पे कौन सी टर्म है, सिक्स नंबर पे टर्म है -22। a2 को कैसे लिखा जाएगा, a2 को लिखा जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और a6 को लिखा जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस या माइनस, यहाँ पर प्लस। अब ये जब माइनस होगा तो ये बनेगा -4d इज इक्वल टू, इसको जब प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना आएगा 5, और ये क्या आएगा 6। तो d की वैल्यू क्या आएगी 16/-4 -15, डी की वैल्यू कितनी है -15। तो फर्स्ट टर्म डी मिल गया, तो ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, तो a -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू किसके इक्वल, 38 प्लस 15 53 के इक्वल। अब इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी, a की जगह आ गई 53। अब देखो डिफरेंस कितना है, -15 है, -15 करते रहो। अगर मैं 38 में से -15 करूं तो कितना आएगा 23, और 23 में से अगर मैं 15 माइनस करूं तो कितना आएगा, ये आएगा 8 में से अगर मैं -15 कर दूं तो कितना आएगा, ये आएगा -7, और -7 में से अगर फिर लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी -22। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको a मिल गया और अगर आपको d मिल गया तो आप लोग कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, कौन सी टर्म 78 होगी। तो एपी लिखनी है। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे डॉट 78 इसमें नहीं है, 78 अलग से लिखा हुआ, ठीक है, इसको मत लेना इसके साथ, क्योंकि ये तो ए एन दिया है। ए क्या दिया है, ए दिया है 3, डी मैंने कहा था 8 - 3 क्या होगा 5, और ये है ए एन, 78 क्या है ए एन। तो फॉर्मूले में डाल दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी।
इसकी जगह आएगा 78, इसकी जगह आएगा 3, इसकी जगह n-1 और d की जगह आएगा 5। तो ये बन गया 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 n-1। तो जी 78 माइनस 3 5 n-1, तो ये आ गया जी 75 इज इक्वल टू 5 n-1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 75/5 इज इक्वल टू n-1। n-1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू क्या आएगा 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी टर्म होगी 78, वो होगी 16th टर्म। तो हम आप लिख सकते हो हेंस 60th टर्म इज 78। जो 60th टर्म होगी, ठीक है ना, 16th टर्म जो होगी वो क्या होगी 78 होगी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इन पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, n फाइंड आउट करना है। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले को n फाइंड आउट करना। पहली क्वेश्चन देखिए, पहली क्वेश्चन है 7 13 19 अप टू सो ऑन 205। अब इसमें क्या है, a क्या है, इसमें a है 7 और d क्या है, इसमें d है 13 माइनस 7। पहला स्टेप ये क्यों होना चाहिए, हमेशा क्या करना है, a फाइंड आउट करो और क्या फाइंड आउट करो, d फाइंड आउट करो। अगर a और d मिल गए तो कोई भी टर्म हो, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, आप फाइंड आउट कर ही लोगे। 13 माइनस 7 कितना हुआ 6, और जो लास्ट टर्म क्या होती है an होती है, an कितना है 205। तो अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये कितना होगा 205 इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस n-1 और d की जगह कितना आएगा 6। तो ये बनेगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 n-1। तो ये आ गया 198 इज इक्वल टू 6 n-1। और नेक्स्ट ये क्या बनेगा 198/6 इज इक्वल टू n-1, और इसको काट दो, ये बन गया 33 इज इक्वल टू n-1। 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और 34 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 34। नंबर ऑफ टर्म्स से पूछे तो आपने क्या करना है, इसको इस वाले टर्म को ओपन नहीं करना है। अगर आप ओपन करोगे तो दो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। आपने डायरेक्ट क्या करना है, जैसे 6 आया ना, यहां से ओपन करना है, ऐसा नहीं करना है कि 6n और 6, डायरेक्ट इसको क्या करो डिवाइड में ले चलो। डिवाइड में ले चलने के बाद n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 30। इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 15 1/2 कॉमा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और अप टू सो ऑन ये दिया -47। अब क्या होगा, a क्या है इसमें, a है इसमें 18, और सेकंड टर्म, सेकंड थोड़ा सा ना इसको पहले सिंप्लीफाइड करके लिख लो, आसान रहेगा क्वेश्चन। ये लिखा 18 और मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया, देखिए मिक्स इसको चेंज किया, ये बना 30 31/2 31/2, फिर 13, फिर अप टू सो ऑन, फिर ये है -47। अब a की जगह कितना है, a की जगह है 18, और d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d कैसा आएगा, d आएगा 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2 के इक्वल। अब क्या है, an क्या दिया है, an दिया है जी -47। अब an के फॉर्मूले में डाल देते वैल्यू, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह क्या है, an की जगह है -47 और a की जगह है 18, n-1 और d की जगह है -5/2। अब क्या होगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में -47 ये होगा -18 इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा -5/2, और यहाँ पे आएगा n-1। अब ये बन जाएगा -65 इज इक्वल टू -5/2 n-1। अब माइनस माइनस कैंसल्ड आउट ईच अदर, ये बनेगा 2 इंटू 65/5 इज इक्वल टू n-1, और ये काट देंगे इसको, ये बना 13, ये बन गया 26 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 26 प्लस 1 कितना होगा 27। तो n की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 27। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि
चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी क्या है? गिवन एपी है 11 8 5 2 अप टू सो। इसमें ए फाइंड आउट करो, पहला स्टेप। ए कितना है 11 और डी क्या होगा? डी होगा सेकंड ए, तो ये आ गया माइनस का 3। अब क्या करेंगे? ए एन कंसीडर करेंगे इसको -150। अगर पूछे कि चेक करोगे ये टर्म है कि नहीं है, तो आपने ए एन उसको ही कंसीडर करना, ठीक है। अब क्या होगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 150 इज इक्वल टू ए की जगह 11 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह क्या आएगा? -3। अब -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 एन माइनस 1, तो ये बन गया जी -161 इज इक्वल टू -3 एन माइनस 1। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 161 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1। 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन, और इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी? 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू किस में आ गई है? एन की वैल्यू आ गई है फ्रैक्शन में। किस में आ गई है? एन की वैल्यू आ गई है फ्रैक्शन। तो एन हमेशा क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए नेचुरल नंबर। एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। इसलिए जो ये टर्म है -150, ये इस एपी की टर्म नहीं है। अगर कभी भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ आ जाए तो, और आना क्या चाहिए? आना चाहिए नेचुरल नंबर। तो हमने चेक कर लिया कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म को फाइंड आउट करना है और गिवन देखना, बस गिवन क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए कि गिवन दैट, तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में है 11 टर्म। 11 टर्म का मतलब है ए 11 दिया है जी आपके पास 38, और ए 11 को आप क्या लिख सकते हो? ए 11 को लिख सकते हो ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इसको लिख लो इक्वेशन 1। सेकंड दिया है A16 दिया है 73। तो A16 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। कभी भी दो टर्म दी हुई तो उसकी क्या करो? उसकी दो इक्वेशन बना दो। इक्वेशन बनाने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हो? आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले वाली इक्वेशन में लिख रहा हूँ a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब क्या होगा? यहाँ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन किसका? माइनस का और माइनस का, ये आपस में कैंसल्ड आउट। ये बन गया -5d। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड किस तरह से काम करता है। देखो 38 माइनस 73, ये बन जाएगा -35। और जब हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो देखो -5d इज इक्वल टू -35, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट ईच अदर। माइनस माइनस जब कैंसिल हो जाएंगे तो 5d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, और d की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो d की वैल्यू मिल चुकी है। किसी भी इक्वेशन में अगर d की वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। अब क्या होगा? a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो जी ये बनेगा a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू -30। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? क्वेश्चन पूछा गया 31st टर्म क्या होगी। तो 31st टर्म देखिए A31 पूछा गया, तो A31 को लिखा जाता है a प्लस 30d। तो A31 क्या होगा? a क्या आएगा? a है -32 और प्लस 30, और d की जगह d कितना है? d है जी 7। तो ये आएगा A31 इज इक्वल टू -30 प्लस 210। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा? ये आएगा 178। तो A31 जो टर्म होगी वो कितनी होगी? वो होगी 178। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर दो टर्म आपको गिवन हो तो आप दो इक्वेशन बनाओ। दो इक्वेशन में कोई मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशनल वाला मेथड यूज करो, चाहे आप लोग यूज करो एलिमिनेशन मेथड। किसी मेथड से आप ए और डी को फाइंड आउट करो। और मैंने कहा था कि अगर ए और डी अगर आपको मिल जाए तो आप कुछ भी, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास क्या हो?
अगर आपके पास ए और डी दोनों अवेलेबल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106, find 29th term। तो सबसे पहले देखो कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें लिख लेता हूं मैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में ये बोल रहा है कि n है उसमें 50 और थर्ड टर्म क्या दी हुई है? थर्ड टर्म दी हुई है 12 और लास्ट टर्म का मतलब होता है A50 कितना दिया है? 106। अब इनको प्रॉपर लिख लो। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A50 वाले टर्म को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब एलिमिनेशन लगा दो दोनों टर्म में। एलिमिनेशन लगाने के बाद देखो यहाँ पे माइनस या माइनस या माइनस, तो ये बन जाएगा -47D इज इक्वल टू -94। तो अब क्या बनेगा? ये बनेगा D इज इक्वल टू 90। D क्या बनेगा? D बनेगा 94/47। तो D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू आएगी 2। और D की वैल्यू अगर मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना, ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन में आ गई 1 + 2 × 2 इज इक्वल टू 12। तो a + 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 - 4। a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 8। अब a भी पता है और d भी पता है, कोई भी टर्म आने दो। a29, तो a29 को क्या लिखूंगा? a + 28d। तो a29 इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे? 8, 28 और d की जगह d की जगह क्या है? 2। तो ये बनेगा जी a29 इज इक्वल टू 8 + 56। तो 8 + 56 ये क्या बनेगा? ये बनेगा 64 के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक थर्ड टर्म दी थी। हमेशा दो टर्म दी हुई तो बार बार क्या बन रही है? दो इक्वेशन बन रही है। दो इक्वेशन को हम सॉल्व करें, ए और डी फाइंड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। फिर से वही दो टर्म गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। पहले मैं लिख रहा हूं गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए थर्ड टर्म ए3 दिया है 4 और ए9 दिया है -8। तो इसमें क्या होगा? a + 2d इज इक्वल टू 4 और इसमें क्या होगा? a + 8d इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको देखो a3 को लिखा है ये वाली टर्म और a9 को लिखा है ये 9 है। एलिमिनेशन मेथड लगा तो माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस। तो ये बन जाएगा जी, ए से तो कट जाएगा, ये बन गया माइनस का 6d और ये बन गया 12। तो d की वैल्यू आएगी 12/-6, तो ये बनेगा -2। तो d की वैल्यू मिल गई। अब इसमें a में डाल देते हैं। a + 2d इज इक्वल टू 4। a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -4 इज इक्वल टू प्लस, तो a की वैल्यू आ गई 8। अब an क्या दिया है? जो ये 0 लिखा है ना कि विच टर्म इज 0, तो इसका मतलब an है। an क्या है? an है 0। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूले में क्या आएगा? an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। अब क्या होगा यहाँ पे? अब इसमें हम लोग लिखेंगे 0 इज इक्वल टू a की जगह 8 + n-1 और डी है जी हमारा -2। तो -2 को लिखा जाएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये -8 इधर आ गया, -2 n-1 माइनस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, ये बनेगा 2 n-1। अब क्या होगा? ये होगा 8/2 n-1, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू n-1। 4 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आएगी 5। तो इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म हमारी है, तो फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू है, फिफ्थ वाली टर्म की वैल्यू है 0 एपी में। फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 में 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो गिवन दैट ये बोल रहे हैं 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7।
जो 17 टर्म एपी की है वो 10th टर्म कितना एक्सीड करती है, वो 7th एक्सीड करती है। तो ए 17 को लिखा जाता है ए प्लस 16d, ए प्लस 9d प्लस 7। तो देखिए होगा क्या, ए से ए कैंसल्ड हो जाएगा, बच गया 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 7d इज इक्वल टू 7 की इक्वल, तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 7/7, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा कितना, कॉमन डिफरेंस है हमारा 1। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than its 54th term। ए और डी फाइंड आउट कर लो, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या करना है। ए की जगह क्या है, ए की जगह 3 और डी की जगह क्या होगा 15 माइनस 3 कितना आएगा 12। ए भी फाइंड आउट कर लिया हमने, और क्या फाइंड आउट कर लिया, डी भी फाइंड आउट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरह चलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एन कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। तो ए एन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए एन को लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 54 को लिखते हैं ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132। अब क्या करेंगे, ए से कैंसल्ड आउट, तो n माइनस 1 डी, देखिए डी कितना था, डी है हमारे पास 12 और 53 इंटू 12 प्लस 132। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा 12n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए 53 इंटू 12 ये कितना होता है, ये होता है 636 के करीब। कैसे, 53 इंटू 12 देखिए 6, 10, 10 के बाद 3, 13, अब 1 5 इंटू 5 कैरी बचा एक, कितना आएगा 6, तो ये होगा 636 132। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये वैदिक मैथ वाली मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए इनको प्लस कर दो, तो प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके आएगा 12n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 8, 8, 6 और ये आएगा 7। अब क्या होगा, n माइनस 1 768 अपॉन 12, n माइनस 1 क्या आ जाएगा 12 इंटू 6, फिर ये आएगा 4, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आएगी 65। तो 65 एक ऐसी टर्म है जो 54 टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इसमें मान लीजिए आपके पास पहली एपी क्या है, पहली एपी है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, और दूसरी एपी को मैं ऐसे लिख रहा हूं B1, B2, B3 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म लिखिए BN। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस निकाले, तो मैंने कहा था डी क्या होता है, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और दूसरे वाले इसका डिफरेंस अगर निकालें, तो देखिए अगर इसका डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस होगा V2 माइनस V1। अब दोनों का डिफरेंस क्या बोला है, इक्वल। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिख दूं, इक्वेशन 2 लिखूं, तो क्या होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब क्या होगा, ये बनेगा A2 माइनस B2 इज इक्वल टू माइनस V1, पहले साइड ले जाऊं तो ये बनेगा A1। अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है A2 माइनस B2 इज इक्वल टू A1 माइनस B1। तो A1 माइनस B1 जो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ देखो सेकंड टर्म का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल। लेकिन गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसके देयर 100 टर्म, पहले वाले के 100 टर्म और दूसरे वाले के 100 टर्म, उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 100। अब क्या होगा, अब सारी टर्म तो इक्वल आ रही है, A1 B1 100, तो अगर मैं 1000 का भी क्या कर दूं,
1000 का भी डिफरेंस अगर फाइंड आउट करूं तो वो भी कितना आएगा, वो आएगा 100। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि 100 टर्म का डिफरेंस 100, लेकिन 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। अगर 1 लाख का डिफरेंस भी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो उसका डिफरेंस भी कितना आएगा, उसका डिफरेंस भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब कि कितने 3 डिजिट नंबर, अब हम लोग को पता है कि 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं और लास्ट जो नंबर जाएगा 999 जाएगा। कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं 100 की, 100 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, और 101 ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर मैं बात करूं 102 ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर मैं बात करूं 103 ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता, और अगर 104 ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता, और 105 होता है 7 से डिवाइड। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, सीरीज शुरू होगी 105 से, 105 से फिर क्या आएगा 112, और फिर आएगा 119 अप टू सो ऑन। लेकिन 999 क्या 997 से डिवाइड होता है, आपको चेक करना है, ये भी नहीं होता, और 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता, 996 भी नहीं होता, 995 होता है कि नहीं होता, 994 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे लगता पता, तो लास्ट के डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। इट मींस जो हमारा लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, ये होगा 994। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 105, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 112 माइनस 105। तो ये कितना हुआ, डिफरेंस 7 ही रहता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। और ए एन क्या है यहाँ पर, ए एन है यहाँ पर 994। अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की जगह 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1, और d की जगह कितना आएगा 7। अब अगर हम इसे माइनस करते हैं 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1। 994 को अगर हम लोग 105 से माइनस कर दे तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है, ये बनेगा 9 और 8, और ये बनेगा जी 889। तो 889, तो यहाँ पे आएगा 7n माइनस 1। इसको डिवाइड कर दो, 889 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये बनेगा 7 1, फिर ये हुआ 2, और ये होगा 4, सॉरी ये होगा, ये क्या क्या आएगा, ये आएगा 1 2 और 7 n माइनस 1। अब n की वैल्यू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 128। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो 128 आया। कितनी टर्म ऐसी जो 7 से डिविजिबल होती है, वो कितनी है, वो है 128 टर्म्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो देखिए 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं नंबर कौन कौन से, 10 के बाद क्या आता है 12, 16, 20 अप टू सो ऑन, और 250 तो 4 के टेबल में नहीं आता, 249 भी 4 के टेबल में नहीं आता, तो कौन सा आता है, लास्ट वाला नंबर हमारा होगा 248। आपने ये नहीं लेना, इन बिटवीन पूछा गया, और ना आपने ये वाला नंबर लेना। तो ए क्या है इसमें, ए है इसमें 12, और डी क्या होगा, डी मैंने कहा था जिसका मल्टीपल होगा वो डी होता है हमारा। तो डी की वैल्यू यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4, और ए एन क्या है इसमें, ए एन इसमें 248। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह 248 इज इक्वल टू ए की जगह 12 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह क्या लिख देंगे 4। मैंने आपसे कहा था कि इसको ओपन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी लंबी चल जाएगी। अब 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 236 इज इक्वल टू 4 एन माइनस 1। अब 236 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये आएगा n माइनस 1, तो ये बनेगा 4 5 जा 20, फिर 4 इंटू 9
n माइनस वन, तो जी ये इसकी वैल्यू बनेगी 59 प्लस वन इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। और इतनी टर्म्स है जो डिवाइड होती है या मल्टीपल में आते हैं किसके, 4 के मल्टीपल में आती है इन बिटवीन 10 एंड 250। ओके जी, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एन आर द एन टर्म ऑफ एपी, दो एपी दी गई है, ठीक है ना। तो पहली एपी कितनी है, पहली एपी है 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। और दूसरी एपी कौन सी दी हुई है, पहले इस एपी का ना ए एन फाइंड आउट करते हैं। तो ए है 63 और डी है इसमें 65 माइनस 63 कितना होगा 2। तो इसका ए एन कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन फाइंड आउट कर लेते हैं, ए एन में देखिए 63 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह आएगा 2। तो ये है पहली इक्वेशन। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, ये है 3 10 17 अप टू सो ऑन। अब क्या होगा, ए है इसमें 3 और डी है इसमें 10 माइनस 3 7 के इक्वल, और ए एन अगर इसको फाइंड आउट करना है तो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए एन और ए की जगह आएगा 3 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह आएगा 7। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, इट मींस इसकी लास्ट टर्म और इसकी कोई भी एन टर्म दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। अब क्या होगा कि 63 के साथ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2n माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n वाली टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म को दूसरी तरफ। तो यहां पे क्या आएगा, ये बन गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दीजिए, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। अब क्या होगा, 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, ये बन गया 65 और ये आया 5n। अब 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल, n के इक्वल। तो ये बनेगा n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 13 इसमें n की वैल्यू है और दोनों एपी के लिए एक ऐसा नंबर है जिस पर वो दोनों की वैल्यू ए एन की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन एपी उस थर्ड टर्म इज 16 एंड 17 सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। पहले लिखना पड़ेगा गिवन दैट, तो गिवन दैट में थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 इज इक्वल टू 16 और सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ये क्या होगा, इसको लिखेंगे a प्लस टू डी इज इक्वल टू 16, तो ये बनेगी इक्वेशन 1। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, a सेवंथ इज इक्वल टू a फिफ्थ प्लस 12। तो a सेवंथ को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 6d, एंड a फोर को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 4d प्लस 12। इससे भी एक और इक्वेशन बनेगी, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, a से a कैंसल्ड, तो ये बनेगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 के इक्वल, और ये आएगा 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 12.2। तो ये क्या होगा, d की वैल्यू क्या होगी 6। तो d की वैल्यू अगर आई 6 तो इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 1 से मिलेगा a की वैल्यू। तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 के इक्वल, और ये आएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 एंड a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई 4। तो देखिए a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। तो पहला क्या होगा, इसकी जो AP क्या होगी 4, 4 के बाद प्लस करते जाओ 6 तो कितना होगा 10, 10 के बाद फिर से प्लस करते जाइए 6 तो कितना होगा 16, 16 के बाद 22 अप टू सो ऑन।
ये होगी हमारी रिक्वायर्ड एपी, जिसकी थर्ड टर्म कितनी थी 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज लिखी हुई कि 20th टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द लास्ट। आगे से नहीं, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, a प्लस एन माइनस वन डी, ये जो काम कर रहे थे हम लोग, ये किसके लिए कर रहे थे, फ्रॉम दी फर्स्ट, फ्रॉम दी बिगनिंग। लेकिन अब बात करनी कहां से, फ्रॉम दी लास्ट। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस एपी को ना उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे कर देते हैं, 253 के बाद देखो कितना गैप है, 5 का गैप है, अप टू सो ऑन। इसको इस तरह से उल्टा करके लिखो, 13, 8 एंड 3। ठीक है, अब देखो डिफरेंस में क्या होगा, ए, इस बार ए की जगह मैं लिख रहा हूं क्योंकि फ्रॉम द लास्ट पूछा ना, तो इसको उल्टा कर दिया। ए की जगह लिखा मैंने 253, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। और डी फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन से, दूसरा माइनस फर्स्ट या 3, ये लास्ट वाली माइनस ये 3 माइनस 8, तो डिफरेंस कितना आया, -5। अब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसको मैं लिख रहा हूं A20। तो A20 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा A20 को क्या लिखा जाता है, A+19D। सेम लिखना है, कोई फर्क नहीं ऐसा। तो देखिए A20, ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा 253 प्लस 19 इंटू -5। तो देखिए एक स्टेप में ही 253 माइनस 95, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 158। तो ये सिंगल स्टेप में हम लोग खत्म कर चुके हैं कि एपी को लास्ट टर्म से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सबसे यूनिक सा है, बाकी जगह पे आपको सॉल्यूशन कुछ अलग से भी मिलेंगे, लेकिन फ्रॉम लास्ट टर्म के लिए ये वाली टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिससे कि आप 2 स्टेप में अपना आंसर ला सकते हो। एक यूनिक सा मेथड है, ये अलग सा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि सम ऑफ 4th 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल आसान सा है। पहले स्टेप आपको ये लिखना है कि गिवन दैट, तो गिवन दैट में देखिए ये बोल रहा है कि A4 प्लस A8 किसके इक्वल है, ये है 24 के इक्वल। इससे एक क्वेश्चन बता दो, A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D इज इक्वल टू 24 के इक्वल। तो ये बनेगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 के इक्वल। अब इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या होगा, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज, तो देखिए नेक्स्ट है सम ऑफ 6th और 10th टर्म किसके इक्वल है, ये है 44 के इक्वल। तो 6th टर्म को क्या लिखेंगे, A+5D, इसको लिखेंगे A+9D इज इक्वल टू 44 के इक्वल। तो A+A किसके इक्वल हो गया, 2A के इक्वल हो गया, 5 + 9 कितना हुआ, 14D के इक्वल हो गया, और ये हो गया जी 44। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। और जब भी 2 इक्वेशन बन जाए तो एलिमिनेशन मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है, उससे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो देखिए पहली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं 2A प्लस 10D इज इक्वल टू किसके इक्वल, 24 के इक्वल, और दूसरा है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू किसके इक्वल, 44 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब इसकी जगह लिखेंगे माइनस और इसकी जगह माइनस, इसकी जगह माइनस, 2A से 2A कैंसल्ड आउट, ये बन जाएगा -4D इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0, और ये होगा जी -20, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, तो D की वैल्यू आएगी 20/4। तो 20/4 क्या होगी, D की वैल्यू होगी 5। अगर हमें D की वैल्यू मिल गई है, ये बोल रहे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो A फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो। तो देखिए 2 × A प्लस 10 × 5 इज इक्वल टू 24। अब क्या होगा, ये होगा 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A ये बनेगा 24 माइनस 50, तो ये इसकी जगह आएगा -26। तो 2A इज इक्वल टू -26, और A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू आएगी -26/2, तो ये बनेगा जी -30। तो ये वैल्यू मिल चुकी है, A की और D की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे,
तो देखिए ए और डी की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई -13 और डी की वैल्यू है जी 5। अब एपी लिखना है तो एपी क्या लिखेंगे, -13 -8 -3, फर्स्ट थ्री टर्म पूछी गई है तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, -13 -8 और -3। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो कहने का मतलब ये है कि सुबह अगर हम लोग ए की बात करें तो ए है 5,000 से शुरू हुआ था और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है जी इसमें आपकी कितना 200 रुपीज। तो डी कितना आएगा, डी आएगा 200 रुपीज और ये बोल रहे कि ऐसी कितनी साल बाद 7,000 रुपी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये गिवन है ए एन कितना है 7,000। अब लगा दीजिए फॉर्मूला डायरेक्ट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह 7,000 के बाद ये होगा 5,000 प्लस एन माइनस 1 और ये आएगा 200। अब क्या होगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200 और ये बनेगा n माइनस 1। कितना आएगा, ये आएगा 2000 इज इक्वल टू 200 n माइनस 1। अब देखो कितनी जीरो से जीरो कट गई, 20 आपस में कट गई तो ये क्या बन गया, ये बच गया जी हमारा 20 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और क्या बनेगा, ये बनेगा 20/2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये आएगा 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना होगा, n होगा 11। तो आफ्टर 11 ईयर बाद जो इनकम होगी, इनकम कितनी होगी, इनकम होगी 7,000 रुपीज। तो ये था डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि डेली लाइफ में एपी कहां पर यूज की जाती है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। तो ये बोल रहे कि रामकली ने क्या किया था, फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, तो पहले हफ्ते में कितना पैसा जमा किया, 5 रुपए, और उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाती गई, इंक्रीज करती गई, कितना 1.7। तो बस हम लोग को दो ही बातें पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू कितनी आई 5 और डी क्या इसमें 1.75 और कब कितने ईयर बाद, इसका मतलब एन फाइंड आउट करना है, एन टर्म फाइंड आउट करना है और कितना हो ये है 20.75। तो ये कि कितनी साल बाद इतने पैसे हो गए थे 20.75। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन गया जी 20.75 इज इक्वल टू ए की जगह 5 और यहाँ पे आएगा n माइनस 1 और डी की जगह 1.75। अब माइनस कर देते हैं, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया 15.75 और यहाँ पे है 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर कितने डेसिमल प्लेसेस है, ऊपर है डेसिमल प्लेसेस 2, नीचे भी कितने डेसिमल प्लेसेस 2 है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या होगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 25 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 जब काटेंगे तो देखिए 25 इंटू 7 ये तो 175 और 25 इंटू 6 150 होता, कैरी बच गया 7, तो ये बन गया 63 ओवर 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये बन गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और लास्ट में क्या आएगा n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n की वैल्यू आएगी 10
और आफ्टर 10 वीक्स, तो आफ्टर 10 वीक्स रामकली के पास कितने पैसे सेव होंगे? 20.75 आफ्टर कितने 10 वीक्स बाद। तो इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पूरी एक्सरसाइज हमने क्या क्या किया। और इसके लिए आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको 5.1 को समझ लिए पहले, फिर आप 5.2 में जंप कर सकते हैं। ये था एंड किसका? 5.2 का। फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए